तो नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग खोरठा झारखंड उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के बारे में खोरठा का पेपर जानने वाले हैं। ठीक, ये पूछा गया पेपर है 2019 में, और अब 2022 में एग्जाम देंगे इसी टाइप के प्रश्न पूछेंगे। तो हम लोगों ने भाग 1 कर लिया था, इस वीडियो में हम लोग भाग 2 करने वाले हैं। ठीक ना, भाग 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे जो कि ग्रामर से था, खोरठा के व्याकरण से था। अब हम लोग भाग 2 करेंगे जो कि गद्य और पदखंड यानी कि किताब से होगा। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्न और उनके साथ ही उत्तर। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा 51 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 50 तक टोटल ग्रामर के क्वेश्चन थे, अब 51 से जो कि बुक से हैं। ठीक, और इसमें आपको लेखक वगैरह के नाम, उनकी पात्र और व्यक्तियों के नाम पूछे जाएंगे। तो पहला है हमारा चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हत। चित्रा रानी लघु कथा के लिखत हत, मतलब कि ये जो चित्रा रानी कथा है इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ प्रामाणिक। चित्रा रानी लघु कथा को शिवनाथ प्रामाणिक जी ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कईगो बेटा हलथिन। तो चित्रा रानी लघु कथा में जो गोलवार था, ठीक ना, उस जमींदार का बेटों की संख्या थी कितनी, वो पूछा जा रहा है। तो उसमें बेटों की संख्या थी 3 गो बेटा हलथिन होकर। ठीक, आगू बढ़ाइए दोस्तों। तो मैं अपने मूल भाषा खोरठा में आ जाऊंगा बात करते करते। गोलवारी जमींदार अपन बड़ बेटाक बिहा यानी कि शादी कहाँ के जमींदार घरे भेल हलै? तो ओकर जे बिहाटा भेल रहे ना, ओकर बिहाटा भेल हलै शिखरिया जमींदार कर घरे। शिखरिया जमींदार कर घरे भेल हलै। आगू पूछा है कि चित्रा रानी कर बिहा जमींदार कौन बेटवा से भेल हलै? 3 गो बेटा हलै ना, बड़का मंझला छोटका, तो उटा में कौनटा से भेल हलै? तो ओकर बिहा जे भेल हलै बड़ बेटा से भेल हलै, बड़ बेटा से। आगू पूछा है कि पेश गबतिक एकर माने की हवे है? तो पेश गबतिक माने हवे है नुकावेक यानी कि छिपाना। हम लोग बोलते हैं छिपाइए, तो ओके खोरठा में कहल जा है पेश गबती करेक। पेश गबती करेक यानी कि नुकावेक, छिपावेक, इंग्लिश में हाइड बोलते हैं। ठीक ना, आगे है हमार 56 नंबर क्वेश्चन पूछल गया है कि मुड़ फुचका लघु कथा में के लिखल है? तो मुड़ फुचका जो पाठ लिखल गया है इटा कर लेखक के लगे? तो एखिन जे लेखक का नाम लाए ओकर नाम लाए गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी कर उपनाम लगे। जैसे हमनी बोले है ना, कर नाठा बिछो है ना घरे, काकर ढेना तो काकर ओकर मैना, तो काकर ओकर रेना, तो काकर ओकर रैना, ठीक ना, तो काकर बैगन, तो काकर बस वह का उपनाम लगे आकाश खूंटी कहथिन के। गिरधारी गोस्वामी के की कहथिन? आकाश खूंटी। ठीक, उपनाम लगे। आगू देखल जा है तो 57 नंबर क्वेश्चन की पूछल जा है देखा। तो क्वेश्चन कह है 57 नंबर 57 नंबर कि मुड़ फुचका कर मान बतवा। मतलब कि मुड़ फुचका माने की हवा है? हमनी तो कह दे कि मुड़ फुचका दे के वो भाग गेलो, यानी कि कौन तरी छूटल। ठीक ना, कौन तरी वहाँ से भागल, कौन तरी छूटल वहाँ से। तो ए हो जाता है 57 टाकर ए। ठीक ना, आगू बाटे देख तो 58 नंबर क्वेश्चन कह है नीरा अपन बिहाक बात विजय के केकर से बात करे कह है? तो नीरा अपन बिहाक बात विजय के केकर से बात करे कह है? तो ऊ कह है जकरा ओके कह है अपन बाप से। के कह है? अपन बाप से कहे कह है। आगू है मुड़ फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है? तो मुड़ फुचका जे कहानीटा में शब्द है उ जे शब्द था यानी कि वर्ड, ठीक ना, शब्द को किसके लिए रखा गया है? तो ये विजय बाप खातिर, विजय कर बाप खातिर मुड़ फुचका शब्द तक यहाँ करी प्रयोग करल जा है। प्रयोग को प्रयोग कहा जाता है खोरठा में। ठीक ना, अगला है 60 नंबर विजय नीराक बाप से की बात राखल है? तो विजय नीराक बाप के की कह है? कह है कि बिहा करेक। की कह है? बिहा करेक। आगू है मुड़ फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है?
तो मूर्ख फुचका जो लघु कथा है ईटा में मुख्य पात्र के लगे यानी कि मेन कैरेक्टर काकर है तो उटा बन जाए विजय कर। विजय करे तो बिहाव है अरे बाप नहीं बुझे पार या सब बुझे तो आगू है 62 नंबर हरिहर हरिहर कहानी के लिखल हत। तो हरिहर हरिहर कहानी के लिखल हत तो ई कहानीटा के लिखल है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी। महेंद्र नाथ गोस्वामी आदमीटाक नाम लगे लेखकटाक और सुधाकर ओके उपनाम गथिन ठीक ना। जैसे नाठा दे ना हमीन वह सुधाकर जी ककरा कहल जाए तो महेंद्र नाथ गोस्वामी के। आगू देखल जाए तो प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभ गए तो प्रभात के ऐसा बात बोल कि ओकर तीर नियर चुभ गल हल तो इटा आंसर हो जाते बेटा आब तोय घर दोबारा संभराओ। घर दुआर संभराओ हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो घर को संभालो। बस वही बात तक कहल हल प्रभात के कि बेटा अब तुम बड़ो हो गए अब घर दुआर संभराओ ठीक ना। तो यहटा हो जातो ए नंबर आंसर। आगू है इटा खातिर कहानी पढ़े बेतन और कहानी के लिए हम तोहिन के सब एखो वीडियो कर करके दे देवन ठीक है ना। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रत्येक कहानी और प्रत्येक आपका ग्रामर का सारा जेपीएससी से जेएसएससी लेवल एक 10th लेवल से लेकर के 1 ग्रेड तक का जॉब की खोटा का सिलेबस कंप्लीट दे दूंगा ठीक। तो आइए देखते हैं 64 नंबर प्रभात अपन गाँव विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनवल है। तो प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर 5 सूत्री कार्यक्रम बना है। कितने सूत्री 5 सूत्री। आगू है प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है। तो प्रभात जो है अपन गाँव में सबसे पहले खेती के विकास करे खोजे है। खेती के क्षेत्र में विकास करे खोजे है जो कि बहुत अच्छा होता है दोस्तों। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ये काम किया जा रहा है। आगे देखते हैं तो कहानी में था ये रियलिटी में भी होगा। प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है। प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है की खरीदे खातिर तो मोटर पंप खरीदे खातिर पैसा मांगे है। खेती करते ना प्रभात तो अटे खातिर मोटर पंप खरीदते और खेती करते। आगू पूछल गया है कि प्रभात गाँव कैसन ठावे रहे है। तो प्रभात कर जो गाँव है उटा कैसन ठावे है टंगरा टंगरी भीतरे है। हमने कहे टुंगरीटा भीतरे है रे घरटा ओहटा टंगरा टंगरी के भीतरे है ओकर घर। एक बार पढ़ लिए भी है ना। तो देखिए दोस्तों आप मेरे पास 15 दिन वीडियो देखिए ना खोटा आपको पकड़ में आ जाएगा ठीक ना। ऐसा मैं तैयारी करा दूंगा क्योंकि मैंने 4 से 5 साल खोटा पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ। बाकी अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तब आप दूसरे जगह जा सकते हैं और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आइए देखते हैं प्रभात गांव कैसन ठामे रहे है टंगरा टंगरिक भीतरे यानी कि जंगल झाड़ के भीतर। मैं समझाऊंगा अभी दोस्तों ठीक ना। अगला है रईसका कहानी सुनियाक कई गो बेटी हथिन। तो रईसका एगो कहानी है उस कहानी में झुनिया नाम है उनका। तो झुनिया कर कई गो बेटी हलथिन तो झुनिया कर कहानी में बेटी हल एगो कई गो एगो बेटी हल। आगू पूछल गेल है कि रईसका कहानी झुनिया आखरा में ककरा देखे ले व्याकुल हली। हम लोग एकदम एक्साइटेड हो गए हैं देखने के लिए। तो बस रईसका कहानी में झुनिया आखरा में ककरा देखे खातिर व्याकुल हली तो उ जे देखे खोज हल रईसका के देखे खोज हल। रईसका के देखे खातिर व्याकुल हो जाए एकदम व्याकुल है भाई गना एकदम देखे खातिर वैसा नहीं बोलते हैं बस उसी टाइप पूरा एक्साइटेड। अगला है बुचा। देखिए किसी का नाठा होगा बुचा तो कहानी में भी है उसी तरह। बुचा सोहराएक बौनधारी खेतवा की ले मांगे है। तो बुचा सोहराएक बौनधारी खेतवा की ले मांगा हले। तो बुचा जे हले ना वो सोहराय में खेत जो बौनधारी कर खेत हले उटा के चिमनी भाटा खोले खातिर मांगा हले। चिमनी भाटा जानबे घर या ईटा कर भाटा रहे तो ओटा बुचा खोले खोज हले ओटा खातिर सोहराय के बौनधारी खेतवा मांगे हले। आगू पूछल गया कि गजाधर महतो के उपनाम की लागे। तो एखन हम बदल हलियन के उपनाम यानी कि नाठा
ठीक ना। तो गजाधर महतो के नाठा लगे की लगे प्रभाकर, गजाधर महतो प्रभाकर। तो उपनाम एकटा के कही सकैया नाठा ठेठा, मतलब कि ठेठ भाषा में बुझाए एकदम नाठा शब्दटा के उपनाम कहल जाए। अगला है शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम की लागे। तो शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम लागे दोस्त मानिक, शिवनाथ परमाणिक। तो यहाँ करी मानिकटा जे आवे है ना, एहटा के अलग कर दा, शिवनाथ परमाणिक यानी कि मानिक एकर उपनाम लागे। आगू है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, पूरा नाम लाए। तो गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम की भई गए आकाश खुट्टी, आकाश खुट्टी एकदम आकाश खुट्टिए भेटै। ठीक, अब आगू बाटे बढ़ल जाए तो पूछल गेल है कि भीमा कहनी पांडेक दामाद के कौन लोके जान से मारल हलत। तो भीमा कहानीटा जे हल उ कहानीटा में पांडे के दामाद के कौन लोग के जान से मार दिल हलत। तो उ कहानिया में आतंकवादी सब जे हल पांडे के दामाद के मार दिल हलत जान से। दोस्तों मैं आपको कहानी में सुनाऊंगा, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा कहानी, ठीक ना। तो जल्दी मैं ये सब करने वाला हूँ। आगे देखते हैं। तो 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि फूल एकाकी में सोहराय बेटवा का नाम बतवा। तो फूल एकांकी एक कथा है, इसमें सोहराय एक बेटवा नाम की हल वो बेटवा के नाम बताना हो। तो सोहराय कर बेटा के नाम हल बुच्चा, ठीक ना, बुच्चा। आगू पूछाल गया तो भीमा कहनी छुटवा हंसुआ टाक कहीं खोस के आवे है, ठीक ना। की कहे कि भीमा कहनी में छुटवा हंसुआटा, हंसुआटा जेटा धान काटथिन वो हंसुआटा, ठीक ना, दरंती हंसुआटा कहीं खोस के आवे है। तो उ जे हंसुआटा खसल हल कानटा पासे खसल रहे, कहाँ कानटा पासे, अपना कान के सामने में वो दरांती को खोस लिया था हंसुए को, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। तो भीम कहानी, भीमा कहानी में भीमा गाँव के नाम बतवा। तो भीमा के जे रह हल उ गाँव टाकर नाम की हल। तो भीमा कहानी में गाँव टा के नाम हल कि कान काटा, एकदम नहीं भूल भैया, एके बार याद बेतन, कान काटा, कान काट देवथुन रे बाप जाबो ना गरिया। आगू है 78 नंबर क्वेश्चन टा कि भीमा कौन डिवीजन से पास करले हले। भीमा जे हल परीक्षा टा कौन डिवीजन से पास करल हले। तो भीमा फर्स्ट डिवीजन करल हल, एकदम फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास मारल हल एकदम, ठीक ना। आगू है भीमा कहनी भीमा केकर नियत से बड़ी दुख भेल हल। तो भीमा कहानी में भीमा ककर नियत से बड़ी दुख भेल हल। तो भीमा जे हल राय बाबू से बड़ी दुख भेल हल, राय बाबू से, ओकर राय बाबू से बड़ी दुख भेल हल भीमा कर। आगू है 80 नंबर कि भीमा कहानी भीमाक मामा कहाँ काम कर हलत या कहाँ काम कर हल। तो भीमा कहानी में भीमा कर जो मामा हल उ कहानी में काम कर हल एगो कोयला खदान में। कहाँ पे? कोयला खदान में। झारखंड है तो कोयला खदान एक डिंग रे बाप, तो कहूँ ना कहूँ तो काम करबे करता है। तो कोयला खदाने काम कर हल, मानी लागे झरिया करे कोयला खदान। कहानी जखन पढ़ावन ना तो सब क्लियर हो जाता है एकदम। आगू है 81 नंबर रईस्का कहानी के लिखल हत। तो रईस्का एगो जे कहानी हल एखन हमनी देख लिए, देखे खातिर व्याकुल भई जाही एकदम। तो उ रईस्का के देखे खातिर व्याकुल हल, उ कहानी के लिखल है। ई रईस्का कहानी के लिखल है बंसीलाल बंसी। बंसी जे है एकर उपनाम लाए, बंसीलाल कर उपनाम लाए बंसी। आर जेते लेखक है ना इन सभी लेखक कर हमें तो इनके जीवनी दे देवन, बायोग्राफी जटा के कहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं सभी जितने भी राइटर हैं खोरठा के उन सभी का मैं आपको जीवनी दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो बस आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं 1 महीने के अंदर खोरठा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, चाहे आप CGL डाले हो, चाहे आप झारखंड पुलिस डाले हो, चाहे आप JPSC डाले हो। अगला है आता चासा कर माने बतवा। तो दोस्तों आप लोग में से चासा करते होंगे, मैंने भी किया है। तो चासा का माने क्या होता है, हम लोग 80 नंबर तो 81 कर लिए। हाँ, चासा के माने भेवे है किसान यानी कि खेतिहर। खेतिहर चासा कहल जा होगे कि चाष करे जाओ खेतता, ठीक ना। हमनी खेतवा के चाष करो हो रही तो ऊ चाष करो। चासा मतलब किसान, खेतिहर, फार्मर, ठीक। आगा है मतलब अगला है खोरठा में नहीं एकदम बात करवन ठेठ खोरठा है। चासा कहानी के लिखल हत। तो चासा कहानी टा जो लिखल है उ लेखक टा कर नाम लगे बंसीलाल बंसी। क्या लिखल है? बंसीलाल बंसी।
बंसी इनकर उपनाम लागे बंसीलाल जी के। आगू है भुवनेश्वर कर लिखल कहानी है। भुवनेश्वर कर लिखल कहानी की लागे, तो भुवनेश्वर कर लिखल कहानी लगे मांझ। मांझ, ठीक ना, खाना मांझ नहीं, मांझ है कहानी में, आप लोग को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सौद माटी टाब। सौद माटी टाब कहानी लिखल हत, तो सौद माटी टाब कहानी क्या लिखल है दोस्तों, तो ई कहानी टाकर लेखक कर नाम की लागे उटा के बताना हन, तो ओकर नाम लागे डॉक्टर बी एन औहदार। डॉक्टर बी एन औहदार, और पूरा नाम लाए विनोद कुमार औहदार, ठीक ना। हम शायद नामटा भूले लगल ही रे बाप, हमरो दमे दिन पढ़लो भै गेलै तो की करबिया नहीं, तो वैकेंसीए नहीं होलै, अब आयल है तो शुरू हेतै धीरे धीरे पढ़ाई। आगू है सौद माटिक टाब कहानी में केकर बखान करल गेल है, तो सौद माटिक टाब जे कहानीटा है इटा में की मुख्य रूप से दिखावे चाहे दोस्तों, इस कहानी में क्या बताना चाह रहा है, किसके बारे में शिक्षा मिलता है, तो इस जो है अंधविश्वास के बारे में हमको शिक्षा मिलता है। तो सौद माटी टाब कहानी में अंधविश्वास के बारे हम इनके शिक्षा मिले है। आगू है चासा कहनी मंगरूक खरई के धान बीड़ा में कौन लके गाय लगाए दे है, तो गाय घुसाए दे है ओकर अथी धान बीड़ा में, ठीक ना। मंगरू कर जे हलै चासा कहानी में, चासा कहानी जो बंसीलाल बंसी लिखल है उ कहानी में मंगरू कर खैर के धान बीड़ा में कौन लके आग लगाए दे है, तो आग लगाए दे है एकदम बुझे ना कि तोहे देखल अबिया गोटे खेता ओकर आग लगाए देते तो कैसन बुझाते, तो के आग लगाए दे है, उ आग जे लगाए दे है वो आदमीटा नाम हलै जमींदार। उ जे जमींदारवा हलै वह जमींदार आदमी आगटा लगाए दे है। आगू देखल जाए मांझो कहानी में मांझो कौन अस्पताल भर्ती भेली, तो मांझो जे कहानी हलै उ कहानिया में मांझो कौन अस्पताल भर्ती हलै और एकदम बड़ी डेंजर बीमार पड़ल हलै, तो ई कहानिया में जे मांझो हलै ना उ रांची कर मेडिकल अस्पताल भर्ती हलै। देखा अस्पताल लिखा है, खौरठा भाषा में अस्पताल को दोस्तों अस्पताल लिखा जाता है, अस्पताल, ठीक। बहुत सारे खौरठा वर्ड हैं जिसको मैं आप देखते देखते 15 दिनों के अंदर आराम से समझ जाएंगे सारा कुछ। अगला है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, मांझो कहनी मांझो कर बिहा यानी कि शादी ककर से भेल हलै, तो तोहिन कर बिहा करे कर उम्र भऽ गेल हथन, और बहुत जन तो बिहाव कर लेल हबिया लेकिन नौकरी तो ले ला ओकर बाद बिहा कर बिया। तो मांझो कहनी मांझो कर बिहा ककर से भेल हलै, तो एकर जो बिहा भेल हलै विनोद से भेल हलै, काकर से, विनोद से। 90 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म, जस्ट मिनट दोस्तों, धर्म करम केकर लिखल कहानी है, तो तोहिन के बताना हन कि राइटर टाक नाम की लाए, लेखक टाकर नाम की लाए, तो धर्म करम कहानी कर जे लेखक लाए ई लेखक टाकर नाम लागे दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश कुमार नाम लाए, दिनमणि टा इनकर उपनाम लागे। तो अक्सर दोस्तों खोरठा में जितने भी व्यक्ति का लास्ट का नाम होता है जैसे कि बी एन औहदार, तो औहदार जी इनका उपनाम हो गया, दिनेश कुमार दिनमणि तो दिनमणि इनका उपनाम हो गया, एके झा, ठीक ना। कुछ कुछ का जो होता है उपनाम अलग होता है और मैक्सिमम का उपनाम जो है अंतिम नाम ठोई उपनाम हो जाता है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, भीमा कहानी के लिखल हत, तो दोस्तों भीमा कहानी को किसने लिखा है, राइटर का नाम बताना है। तो भीमा कहानी के लिखल हत गणपुरम गोस्वामी, के लिखल है गणपुरम गोस्वामी। आगू है हुब के माने बतवा, हुब के माना बतवा, तो हुब के माने की भेव है, एकर मतलब भेव है हुब माने एकर में कोई नहीं, एकर में कोई नहीं। यहाँ कारी जे है एको गो सही शब्द नहीं दिल है, हुब कर मानेटा रीज नहीं भेव है, रागो नहीं भेव है, खिसालो नहीं भेव है, तो हुब के यहाँ करी बजते इटा में कोई नहीं है, एको गो सही शब्द नहीं दिल हुब कर माने। आगू है रईस्का कहानी में झुनियाक बिहा ककर से भेल है, तो रईस्का जे कहानी हलै उटा में झुनिया कर बिहा ककर संगे भेल हलै, तो हियाँ करी देखा रईस्का संगे एकदम एटाई आंसर लगे, रईस्का संगे कहानी टाई आदमी टाकर जे हीरो टाकर नाम है रईस्का, उ ओकरे नाम पे कहानी टाक नाम रखाल गेल है रईस्का।
आगू है रइस्का आर झुनिया पहिल बेर कहाँ देखा देखी भेला। तो रइस्का आर झुनिया पहिल बेर जे देखा देखी भेल हलथिन एखनी उ जगह टाकर नाम बताओ। तो आखराई, आखरा में है ने आखराई, आखरा मतलब होता है आंगन, ठीक ना। आखराई देखा देखी भेल हलथिन दियो काय। आगू है रइस्का, रइस्का रोजगारे टोमाने रांची जा है हुआ कौन संगी से भेटले। तो रइस्का जो है दोस्तों काम खोजने के लिए, रोजगार खोजने के लिए टाउन रांची मतलब कि शहर जाता है, रांची शहर, और वहाँ पे जाने के बाद उनके एक दोस्त मिल जाते हैं। तो किस संगी संगे भेटा है उस संगीटा का नाम बताना हम। तो उस संगीटा का नाम लाए गुजरा, गुजरा के संगे भेटा जाए। अरे रे इसका आइले तहूँ आई गेल रांची, आओ 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 तो को काम लगाए दो चलें। वहाँ तक बात भई जाए रइस्का रांची में की काम करे है। तो रइस्का जहाँ रांची पहुँच जाए तो वो काम करे लगे है, रिक्शा चलवे है। लेकिन तोहनी टेंशन ना ला, तोहनी के रिक्शा चलाए ना भे तो तोहनी नौकरी कर बिया क्या कि पढ़े लगला है ना। आगू है फूल एकांकी में लिखल हत। तो फूल एकाकी जे लाए इटा के क्या लिखल हत। तो फूल एकाकी कहानीटा लिखल है शांति भारत, शांति भारत लेखक टाक नाम लाए। फूल एका एगो एकांकी लगे और इटा के लेखक लाए शांति भारत, ठीक। आगू देखाल जाए 98 नंबर। हाँ तो क्वेश्चन टा है कि फिकिर कर माने बतवा। फिकिर हमनी ने कहे अरे तुम बड़ी फिकिर कर रहे हैं तो फिकिर ना कर। तो फिकिर कर माने की हुआ है दोस्त, हमार संगी गेला बताए देवन। फिकिर कर माने भी हुआ है चिंता। हम लोग नहीं बोलते यार टेंशन ज़्यादा मत लो, तो बस वही फिकिर चिंता हम लोग बोलते हैं। अगला है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। फूल एकांकी में सोहराय गाछ तोरे मंझान बैसल है कहाँ की ओकर। तो इटा के आंसर हो जातन गरुआ मोर गेल है ना। तो जाकर घरे गोरु मोर जा है वह बुझो है गरुआ मोर गेल है। फूल एकांकी में सोहराय गाछ तोरे मंझान बैस के कहाँ है कि, ठीक। तो सोहराय जे आदमी टला है ओकर गोरु होला एगो उ मोर जा है। और उ जहन गोरुआ मोर जा है तो उ एकदम मंझान बैठ जा है, गाछ तर जाएंगे, पेड़ के सामने जाता है और बैठ जाता है। तो किसी भी आदमी का ऐसा इंसिडेंट होता है, कहानी को पढ़िएगा ना तो सच बता रहा हूँ रो लीजिएगा एक दो कहानी। तो मैं आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से ही दूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला है खटल है तो ई बेरिक आबाद य खाइल बाइक में आबाद के माने बतवा। खटल है तो ई बेरिक आबाद य खाइल बाइक में आबाद के माने बतवा। तो आबाद मतलब भेव है दोस्त फसल, फसल होता है आबाद। नहीं बोलते हैं कि हमार आबाद द खाए गला तो अच्छा गेटी है, चाहे तो और गरुटे हमार आबाद द खाए गला हो। तो आबाद मतलब होता है फसल। मेरा फसल को आपकी बैल ने खा गया यार, अब आप जुर्माना भरिए। तो हम इनको है ना कि हम बांधी रखबो जब तक तो हमारे जुर्माना नहीं भरबे, तो आबाद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यह हमारे वीडियो का पार्ट 2 था। मैं इसी तरह आपको सभी राइटर के आपका जितना भी होगा दूंगा, सारा कुछ बायोग्राफी दूंगा, आपका कहानी संग्रह दूंगा, ठीक ना। और साथ ही मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2019 में, बाद में ये जो वैकेंसी है इसको ही रद्द कर दिया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों तैयारी करते रहिए जम के।